Hello students, today we are going to start next topic, magnetic field due to a circular loop current carrying conductor, right? Last video में we have done the Biot-Savart's law and all these topics now the application of the Biot-Savart's law. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर आपका अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. सपोज इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट वायर, इट विल बी इन द करंट कैरिंग लूप लाइक द सर्कुलर और द रेक्टेंगुलर लूप. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड strength. All these are the topic of the application of the Biot-Savart's law. तो लास्ट टॉपिक में हमने जो किया था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द फाइनाइट और द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर किया था, अगर आपको याद हो. ठीक है, तो ये हमने वायर एक स्ट्रेट वायर ले ली थी. देन वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P. ठीक है, अब आप ये कंसिडर करके चलो कि जो आपकी वायर है वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, दिस इज अ सर्कुलर लूप. तो आपके पास जो अब करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इस तरह से है. ओके, सो दिस इज अ लूप, सर्कुलर लूप. ठीक है, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है, जो भी डायरेक्शन लेंगे तो उसी के बेस पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. आगे हम सब ये चीजें करेंगे. अब इसमें आपकी दो चीजें हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ फाइंड आउट करना है. फर्स्ट है आपका, सपोज करो ये सेंटर है तो ये इसकी क्या हो गई, एक्सिस हो गई. ठीक है, तो फर्स्ट केस है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग इट्स एक्सिस. तो इसका मतलब जो पॉइंट आपका है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, या पॉइंट P जो हम हमेशा कंसीडर करते हुए आए हैं, वो कहाँ है अब आपका, ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप. ठीक है, तो ये P पॉइंट आपका ये यहां आ गया. ठीक है, सेकेंड है आपका एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. इस वाले केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो निकालनी है वो यहाँ सेंटर पे निकालनी है. तो ये दो केसेस हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे. फर्स्ट वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ along the axis of the circular loop and then we will find out at the center of this circular loop. So first of all we form this, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं and we take now, this is a circular loop. Okay, and this is the axis of this circular loop. Okay, and we have the point P now at this point P which is x distance away from its center. ये इसका center point है और ये क्या है आपका x distance away है P point from the center of this circular loop. And in this we consider the axis of direction of the current is anti-clockwise. Okay, अब आपका जो P पॉइंट है वो हमें करंट एलिमेंट से लेना है कि दैट इज आर पोजीशन वेक्टर अवे फ्रॉम द करंट एलिमेंट. तो इसका मतलब यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर चलेगा जो हमने लास्ट वीडियोज में करते हुए हैं. वी कंसीडर ए करंट एलिमेंट, देन वी टेक द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट P टू द करंट एलिमेंट, देन अप्लाई द Biot-Savart's law एंड फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. राइट, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर हियर वी हैव दिस करंट एलिमेंट. Okay, so this is the current element AB. This is the R radii of this loop. Okay, then R position vector we take from this current element is given by, so now this is the R position vector from the point P to this current element. Okay, and this is the form actually like the tangent of this circle from the point of AB. So it form the 90-degree angle from the current element. current element से ये कितना एंगल बना रहा है आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो ये याद रखना. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू Biot-Savart's law
dB की जो वैल्यू होती है आपकी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin and then angle of the current element with respect to position vector. तो यहाँ पर एंगल कितना बना आपका 90 डिग्री. सो वी टेक हियर sin 90 डिवाइड बाय में r का स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इस करंट एलिमेंट AB की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो हम निकालते हैं. देखो जो ये dB होगी आपकी करंट एलिमेंट इस dB की जो डायरेक्शन होगी दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय द DL क्रॉस R. ठीक है, बार बार आपको ये बात बताई जाती है. ठीक है, सो यू कैन राइट dB हैज परपेंडिकुलर डायरेक्शन to the DL cross R plane या DL and R plane. ठीक है, तो अब देखिए ये इसका जो प्लेन होगा एक तरह से अगर आप यहां पर R और ये DL का प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो DB की जो डायरेक्शन दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपके पास dB हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है, मैग्नीट्यूड निकला है एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस. ठीक है, ये जो dB होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दी DL एंड R प्लेन. ठीक है, DL और R प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. अब एक तरह से ये आपका जो DL और R का प्लेन है, ठीक है, यहां पर देखो ये आपका ये एक तरह से DL हो गया, ये यहां से आपकी R हो गई. ठीक है, और यहां पर जो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी आपकी DB हो जाएगी. ठीक है, तो यहां से आपके पास DB की डायरेक्शन आ गई. अब ये जो एंगल है हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल कितना आपका थीटा. ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है और मैं यहां पर एक प्लेन ड्रॉ करूं इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक एक्सिस ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आएगी. ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. राइट, अब देखो dB जो है dB भी क्या है R के परपेंडिकुलर है और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बच गया आपके पास, ये भी थीटा हो गया. ठीक है, dB क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट मेक्स द एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, देन इट रिजॉल्व इनटू द टू पार्ट्स या टू कंपोनेंट. दो कंपोनेंट में ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा. जिस एक्सिस के अलोंग में आपका थीटा एंगल बना रहे हैं तो वहां पर कोस वाला कंपोनेंट जाएगा और उसके परपेंडिकुलर में आपका साइन वाला जाएगा. तो इसका मतलब ये जो है आपका इसके अलोंग आपका गया dB कोस थीटा. ठीक है, और यहां पर आपका गया dB साइन थीटा. ठीक है, सिमिलरली देखो ये जो सर्कुलर लूप है ये आपका सिमेट्रिकल लूप है. तो जो करंट एलिमेंट जैसा यहां पर है इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम आपका करंट एलिमेंट होगा. ठीक है, तो यहां पर सपोज करो हमारे पास है CD एक करंट एलिमेंट. ठीक है, DL जिसकी लेंथ है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ये नोट डाउन कर लो. So now as the coil is symmetrical about its axis, तो सेम जो ये आपका AB करंट एलिमेंट है इसके इक्वल और अपोजिट में भी सेम आपका करंट एलिमेंट होगा. तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, as the coil is symmetrical about its axis
about its axis. So same current element we get in opposite direction, same current element CD, यहां पर नाम भी लिख देते हैं CD, we get in opposite direction या in opposite to AB. ठीक है, AB के बिल्कुल अपोजिट में CD हमारे पास करंट एलिमेंट होगा. अब सेम यहां से भी आपका पोजीशन वेक्टर R होगा एट पॉइंट P. ठीक है, ये आपका R पोजीशन वेक्टर. ओके, जब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे देन ये वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इस DL और इस R पोजीशन वेक्टर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. देन इट गिव्स द डायरेक्शन दिस DB. ठीक है, अब सेम वही प्रोसीजर. ठीक है, ये एंगल हमने यहाँ पर थीटा कंसीडर किया हुआ है, ये एक्सिस जो है इस पार्ट को, अब देखो ये जो CD है ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो एक तरह से ये जो एक्सिस है ये आपका इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट कर रहा है इस कोण का. ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. ठीक है, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल आपके पास 90 माइनस में थीटा, और सेम ऊपर की तरह आपके पास जो ये एंगल बचेगा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा. अब अगर ये थीटा है तो यहां पर क्या हो गया, ये आपके पास DB cos थीटा. ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग ही आपका क्या आ गया, DB sin थीटा. ठीक है, तो एक तरह से ये जो नीचे वाला डाउनवर्ड वाला जो DB cos थीटा है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी अपवर्ड DB cos थीटा. तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे. अब यहाँ पर सिर्फ ये दो ही आपके करंट एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी आपका करंट एलिमेंट है, इसके अपोजिट में भी आपका एक और करंट एलिमेंट होगा जिसका कोस वाला कंपोनेंट जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में. या आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द DB एट पॉइंट P दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर. ठीक है, आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट of all DB at point P due to the all current element on coil are cancelled to each other. ओके, सो नेट रिजल्टेंट DB cos थीटा का जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, बीच में लिख भी सकते हैं अलोंग वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, सो रिजल्टेंट ऑफ ऑल DB cos थीटा component at point P is 0. तो cos वाले कंपोनेंट तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया. ठीक है, अब आपके पास बचा कौन सा कंपोनेंट, साइन वाला. सो नाउ वी हैव DB sin थीटा along the x axis. ठीक है, सो नाउ we have resultant of DB sin theta along
the axis of coil, axis of coil, ठीक है। और जो नेट रिजल्टेंट अब इनका बनेगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, ठीक है। देखो एक की वजह से, ऊपर वाले की वजह से 1 dB साइन थीटा, नीचे वाले की वजह से 2 dB साइन थीटा। इसी तरह से जितने नंबर ऑफ करंट एलिमेंट होंगे ऑफ इक्वल लेंथ DL, तो उनका सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर P पॉइंट पर सम हो जाएगा। सो DB अब आपके पास क्या हो गया, एक तरह से DB साइन ऑफ थीटा, एंड हियर वी टेक द समेशन, ठीक है। D हटा देना, समेशन हमने लिया हुआ है, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ DB साइन थीटा एंड समेशन, ठीक है। अब इनका सबका आप जब समेशन लेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। सो B इक्वल टू DB साइन थीटा, साइन थीटा। DB की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I DL डिवाइड बाय में R का स्केयर एंड इनटू में साइन थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ इट, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, ओके। अब I कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, ठीक है। R भी आपका क्या है, कांस्टेंट, एंड साइन थीटा जो है वो भी अब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। थीटा अगर कांस्टेंट है तो ही आपका R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने साइन थीटा कांस्टेंट, तो R भी आपका कांस्टेंट, तो आपका इंटीग्रेशन अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, DL के रिस्पेक्ट में होगा। सो D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I साइन थीटा डिवाइड बाय में R का स्केयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक है। अब जो ये DL की वैल्यू है ये आपकी कहां से कहां तक इंक्रीज हो सकती है, देखो DL है क्या आपकी, एक तरह से ये आपकी 0 से L हम कंसीडर कर सकते हैं, और L क्या है आपका, ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लूप, और इसकी लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, ठीक है। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन करके यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I साइन थीटा डिवाइड बाय में R का स्केयर इनटू में आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द DL क्या आ गया, L, और इस L की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, लिमिट क्या लेंगे, 0 से लेके 2 पाई R, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दो, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द DB, देन दिस विल बी गिवन बाय B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I डिवाइड बाय में R का स्केयर इनटू में साइन थीटा इनटू 2 पाई R, ठीक है। L में लिमिट हमने पुट कर दी 0 से 2 पाई R, राइट। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू ये थीटा है आपके पास, ठीक है, ये x है, ये R है, ठीक है। तो आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो एक तरह से क्या, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन में R, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू आपके पास R अपॉन में स्मॉल r, ठीक है। और स्मॉल r की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर आपका यहां से, तो एक तरह से आपके पास ये हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो आप इसका अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके चले, यहाँ हमने आर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड लूं तो आर मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा,
आर इक्वल टू देन आर का स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू देन बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर का स्केयर एंड देन आर अपॉन में आर एंड 2 पाई आर। ओके, देन दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर का स्केयर डिवाइड बाय में आर की क्यूब। ठीक है, आर स्मॉल आर की भी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। देन स्मॉल आर इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर एंड देन स्केयर रूट ऑफ दिस। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई 2 पाई आर का स्केयर। यहां पर आपके पास ये हो गया आर स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर एंड देन 3/2। ओके, अब इसको और भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पाई आर स्केयर क्या हो सकता है? एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, पाई आर स्केयर दिस कैन बी एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप रिप्रेजेंटेड बाय द ए। सो दिस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर एंड देन 3/2 एंड 2a। ठीक है, इस 2 को हम आगे लिख लेते हैं, i को बाद में, देन इट विल बिकम 2ia। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ when we have a circular loop current carrying conductor along its axis। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई आपकी यहाँ इस P पॉइंट पर, then that will be given by mu naught upon 4 pi 2ia divided by r square plus x square 3/2। ठीक है, तो ये तो निकल गया आपका along its axis। अब हमें निकालना है along on its center। ठीक है, तो सेंटर पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेकेंड था हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब सेंटर पे अगर देखो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ O पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अब आपका पोजीशन वेक्टर जो है P पॉइंट एक तरह से आपका O पर आ गया और पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, ये R है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ है वो dB की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर अब जो ये r है और dl के साथ आपका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, तो देन आई dl साइन ऑफ 90, साइन 90। दोबारा देखिए, अब पोजीशन वेक्टर ये r है, ये करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका, 90 डिग्री का। ठीक है, सो नाउ वी हैव म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन 90 एंड डिवाइड बाय में यहाँ आपके पास क्या आ गया, ये r का स्केयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 90 1 एंड देन वी टेक द इंटीग्रेशन, तो b की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट 4 पाई आई बाय में r का स्केयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे देन वी गेट दी l, और l आपका क्या हो सकता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डिवाइड बाय r का स्केयर l, और लिमिट इसकी क्या है, 0 से 2 पाई r, देन b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाय में r का स्केयर इंटू 2 पाई r। 1 r से 1 r कैंसल एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i
2 पाई I डिवाइड बाय में R। ये तो आ गया आपका एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन वी हैव ओनली द वन सर्कुलर लूप। अगर आपके पास नंबर ऑफ सर्कुलर लूप हो तो आप क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी कैन राइट फॉर द n नंबर ऑफ सर्कुलर लूप for n number of circular loop b की जो वैल्यू आएगी आपके पास, देन दैट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय R एंड 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई n। एक तरह से ये जो 2 पाई n है ये आपके पास क्या है, देखो 2 पाई n एंगल फॉर्म्ड बाय द सर्कल। ठीक है, देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो ये कितना बचा 2 पाई, तो एक सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई ही होता है। अगर 2 होंगे तो हम लोग क्या ले लेंगे 4 पाई, अगर 3 होगा तो 6 पाई। तो ये क्या हो जाएगा एंगल फॉर्म्ड बाय द सर्कल। ठीक है, तो ये एक तरह से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय में R इंटू में हम लोग क्या लिख देते हैं अल्फा। ठीक है, इंटू अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज द पॉइंट ऑफ द न्यूमेरिकल। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपने क्या ली है 2 पाई n ली है। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय द सर्कल, angle formed by the circular loop और सर्कल। ठीक है, यहां पर लूप है हमारे पास तो वी कैन राइट लूप। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर इफ वी टेक द n नंबर ऑफ द सर्कुलर लूप। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं इस अल्फा के लिए। सपोज करो आपके पास जो करंट कैरिंग लूप है वो सिर्फ ये है। ठीक है, डायरेक्शन बना लेते हैं इसमें ये। ठीक है, और आपको यहां इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एट पॉइंट O एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। और इस थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका जो 180 होता है 180 डिग्री वो आपका पाई के इक्वल होता है। 180 डिग्री पाई के इक्वल। 45 डिग्री क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में 45 रेडियन। ये यहां रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन में आ गया आपके पास। तो ये जो 45 डिग्री है ये आपके पास अब क्या है अल्फा की वैल्यू है। तो यहां पर जो भी आपके पास b की वैल्यू होगी तो b में आप क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, i जो भी गिवन है आपके पास i डिवाइड बाय में r क्या हो जाएगा आपके पास जो r इज द रेडियस। यहां पर हमने कैपिटल R सॉरी लिखना था क्योंकि जो सेंटर से करंट एलिमेंट की हमने डिस्टेंस ली हुई है वो हमने क्या ली हुई है R कैपिटल R ली हुई है। तो यहां पर आप इसको चेंज कर लेना R या फिर लास्ट में लिख सकते हो R इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फॉर द सेंटर। ठीक है, R इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो I डिवाइड बाय में R एंड इनटू में आपके पास अब क्या आ गया ये अल्फा। अल्फा की वैल्यू अब क्या है आपके पास पाई अपॉन में 180 इंटू में 45। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी हो? तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वो इसी टाइप के आते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क, सर्कुलर आर्क, दैट इज द 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो। ठीक है, अब आता है डायरेक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ बी इन द सर्कुलर लूप इफ वी हैव। ठीक है, सो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ बी कब कर रहे हैं हम ये डायरेक्शन ऑफ बी? व्हेन वी टेक दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सर्कुलर लूप ले लीजिए। ये सर्कुलर लूप, इसमें अब आपकी देखो दो तरह से आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकती है। सपोज करो ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा लूप हम लेते हैं जिसमें आपके पास जो डायरेक्शन है ऑफ द करंट वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज। अब सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो आपकी सेंटर पे होती है। डायरेक्शन निकालते कैसे हैं देखो, बाय द राइट हैंड रूल। ठीक है, अब आपके पास जो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर है राइट हैंड की, दैट शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये थंब जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है वो आपका करंट शो करेगा। पहले में आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, कर्ल करो इनको फिंगर को, एंटी क्लॉकवाइज ये हुई, तो ये आपका थंब कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो किधर दी गई? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी जो है सेंटर में इस तरह से और साइड में आपके इस तरह से। इनको डार्क कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ बी व्हेन वी हैव द करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट आपका क्या है? आई क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तब आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और ऑन दिस इन दिस सेंटर, सेंटर में अपवर्ड और बाकियों में भी अपवर्ड होगी, बट ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में सबसे ज्यादा बी होगा आपका एट द सेंटर, एट सेंटर बी क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। बी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। राइट, अब आ जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज में भी राइट हैंड रूल लगा के चलो। देखो, अब इस कर्लिंग ऑफ फिंगर को क्या बना दो आप? क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ है आपका? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब बी कहाँ जाएगा आपका? नीचे की तरफ, इन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास बी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। और बाकी सेंटर से अलग अगर हम करें तो हल्की हल्की कर्व। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो रहेगी वो डाउनवर्ड ही रहेगी आपकी। ओके, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हुई ये क्या हो गई आपके पास? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर में इसमें भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा एट सेंटर। बी जो होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम आपके पास बी।
ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से डार्क कर देते हैं। ठीक है, सो ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी हैव सर्कुलर लूप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।